Science, Class 8, Chapter Crop Production and Management, Module 11, Sources and Methods of Irrigation. Hello friends, आज बात करेंगे Sources and Methods of Irrigation की. Sources of Water. इरिगेशन के लिए फ्रेंड्स हमें वाटर कहाँ से मिलता है? तो इरिगेशन के लिए वाटर हमें मिलता है वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल से. अब फ्रेंड्स इन सोर्सेस से वाटर क्रॉप फील्ड्स तक पहुंचता कैसे है उसके बारे में जानते हैं. सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. फ्रेंड्स जो वाटर वेल्स, लेक्स और कैनाल्स में होता है उसे हमारी कंट्री में पुराने समय में कई मेथड्स को यूज करके क्रॉप फील्ड्स तक पहुंचाया जाता था. इन मेथड्स में ह्यूमंस खुद लेबर करते हैं या फिर कैटल का यूज होता है और इन मेथड्स को हम ट्रेडिशनल मेथड्स कहते हैं. आपको पता है ये ट्रेडिशनल मेथड्स कौन-कौन से हैं? फ्रेंड्स ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली और राहत. मोट, पुली सिस्टम, चेन पंप, ढेकली and rahat are some traditional methods of irrigation. In these methods, cattle or human labor is used. और ये जो मेथड्स हैं ये चीप होते हैं पर कम एफिशिएंट होते हैं. These methods are cheap and less efficient. आजकल फ्रेंड्स वाटर को लिफ्ट करने के लिए पंप का यूज होता है और इन पंप्स को चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है. Nowadays, pumps are used to lift water. Diesel, biogas, electricity and solar energy is used to run these pumps. तो क्लियर हो गई ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. गुड. अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन की. फ्रेंड्स मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमें वाटर को इकोनॉमिकली यूज करने में हेल्प करते हैं. इकोनॉमिकली यूज करना मतलब जिससे पानी वेस्ट ना हो, वाइजली यूज हो. सो द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन help us to use the water economically. दो मेन मॉडर्न मेथड्स हैं ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम. चलिए ड्रिप इरिगेशन के बारे में समझते हैं. ड्रिप इरिगेशन. आपको पता है ड्रिप इरिगेशन वाटर सप्लाई का एक ऐसा सिस्टम है जिसमें वाटर प्लांट्स की रूट्स के पास ड्रॉप बाय ड्रॉप करके गिरता है, यानी एक के बाद एक ड्रॉप्स के फॉर्म में आता है और इसीलिए इसे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं. इन ड्रिप इरिगेशन सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट्स, सो इट इज कॉल्ड द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. क्या होता है इसमें? पूरे फील्ड में पाइप्स का एक नेटवर्क सा होता है. पाइप्स में होल्स होते हैं जो बिल्कुल प्लांट की रूट्स के पास होते हैं और इन होल्स से पानी प्लांट की रूट तक पहुंचता है. There is a network of pipes in the field. The holes in the pipes allow water to fall drop by drop just at the position of the roots. इस टेक्निक में वाटर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता है. Water is not wasted at all in the drip irrigation system. अब क्योंकि वाटर बिल्कुल रूट्स के पास गिरता है और रूट्स उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वाटर का इवेपोरेशन से होने वाला लॉस भी प्रिवेंट होता है. सो ड्रिप इरिगेशन प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू इवेपोरेशन. और आपको पता है फ्रेंड्स ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उन जगहों के लिए बहुत अच्छा है जहां पर कम वाटर अवेलेबल है और ये मेथड फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स और ट्रीज को वाटरिंग करने के लिए काफी अच्छा है.
So drip irrigation is boon for places where less water is available, and this method is good for watering fruit plants, gardens and trees. ये तो हो गई drip irrigation की बात. अब बात करते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम की. फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम भी एक मॉडर्न इरिगेशन मेथड है. इस मेथड में स्प्रिंकलर को यूज करके वाटर को प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं. इन स्प्रिंकलर सिस्टम वाटर इज स्प्रेड ऑन द प्लांट्स यूजिंग स्प्रिंकलर्स. फील्ड में परपेंडिकुलर पाइप्स होती हैं. इन परपेंडिकुलर पाइप्स के टॉप पर रोटेटिंग यानी घूमने वाले नोजल्स लगे होते हैं और इन्हें हम स्प्रिंकलर्स कहते हैं. ये पाइप्स रेगुलर इंटरवल पर मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं. The perpendicular pipes having rotating nozzles on the top are called sprinklers, and these sprinklers are joined to the main pipeline at regular intervals. Friends, sprinkler system में water को lift करने के लिए pumps लगे होते हैं. जब पंप को ऑन करते हैं तो पंप वाटर को लिफ्ट करता है और वाटर मेन पाइपलाइन से प्रेशर से पाइप्स में जाता है. When the pump is switched on, the water is lifted and allowed to flow through the main pipe under pressure. Then friends, through the rotating nozzles, it gets sprinkled on the crop as it is raining. फिर वाटर रोटेटिंग नोजल से क्रॉप प्लांट्स के ऊपर स्प्रिंकल होता है जैसे कि बारिश हो रही हो. समझ आया आपको स्प्रिंकलर सिस्टम ऑफ इरिगेशन? फ्रेंड्स, स्प्रिंकलर सिस्टम लॉन्स, कॉफी प्लांटेशन और दूसरी कई क्रॉप्स के लिए बहुत यूजफुल है. ये उन जगहों के लिए यूजफुल है जहां लैंड अनइवन होता है और सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं होता. So, sprinkler system of irrigation is useful for lawns, coffee plantation and many other crops. It is useful for uneven lands where sufficient water is not available for irrigation. तो friends, I hope आपको irrigation के traditional और modern methods समझ आ गए होंगे. तो चलिए एक बार हम revise कर लेते हैं आज हमने क्या सीखा है. The various sources of water for irrigation are wells, tube wells, ponds, lakes, rivers, dams and canals, moat, pulley system, chain pump, dhekli and rahat are some traditional methods of irrigation. These methods are cheap but less efficient. The two main modern methods of irrigation are ड्रिप इरिगेशन सिस्टम एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम. तो फ्रेंड्स, आई होप इस मॉड्यूल में हमने जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए आपको अच्छे से समझ आए होंगे.